हेलो गाइस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि सिलेरियो जो कार है उसमें आपकी शायद ज़रा सी भी दिलचस्पी है। ये मेरी अपनी खुद की कार है। इस समय वैसे तो हूँ मैं जिम कॉर्बेट में, पर सोचा ये था कि अपनी कार को लेकर एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। इस कार को लेकर काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं। मैं चाह रहा था कि देर ना हो जाए कहीं और मैं क्लियर कर पाऊँ उन बातों को। सबसे पहले मॉडल से शुरुआत करते हैं। ये 2023 का मार्च मॉडल है और ये है LXi। हालांकि LXi मॉडल चुनने का एक कारण था और वो कारण ये था कि मैं अपनी कार को अपने मुताबिक मॉडिफाई करना चाहता था। बस सिर्फ इतना ही कारण था। दूसरा कारण शायद इसका आप लोग एक ये भी मान के चल सकते हैं कि VXi जो मॉडल था वो इस LXi के मुकाबले तकरीबन 90,000 महंगा था, 90,000 महंगा। और मुझे आज भी याद है कि जिस शोरूम से मैंने ये कार ख़रीदी थी उस शोरूम के ओनर ने मुझसे ये बात बोली थी कि आप VXi कार क्यों नहीं ले रहे, उसमें आपको पावर विंडोज़ मिल रही हैं। अब ये बात मैंने उसको तो नहीं बताई, मगर अपने दिमाग में मैंने ये बात सोची कि भाई मैं तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये अपनी जेब से लगाकर इसको टॉप मॉडल बना सकता हूँ। उसके लिए मैं 90,000 रुपये में क्यों खर्चा करूँ सिर्फ एक पावर विंडोज़ फीचर के लिए, जो कि आपको डोर्स पे भी नहीं मिलती। आप लोगों ने शायद देखा होगा कि VXi मॉडल में या VXi से अपर मॉडल में जो पावर विंडोज़ के जो फीचर आते हैं वो डैशबोर्ड पे आते हैं, न कि उस पे डोर पे। ऑन रोड की बात करें तो ऑन रोड ये कार मुझे 5,60,000 की पड़ी विद डिस्काउंट। इसके ऊपर मार्च महीने में जो डिस्काउंट चल रहा था वो 25,000 का था और मैंने इसको दिल्ली से ही मैंने इसको परचेज़ किया। बूट स्पेस, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मुझे लगता है कि यहाँ पे क्लियर कर लेनी चाहिए। हालांकि मेरे बूट में काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है, पर मैं फिर भी चाहूँगा कि एक बार शायद आपको उसे खोल कर दिखा दूँ। वाह, मैंने कार को अनलॉक नहीं किया था तो इसे लॉक कर देता हूँ। ओके, जैसे कि मेरी कार में आप सामान वगैरह देख सकते हैं। इसमें 313 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ये 313 लीटर का बूट स्पेस स्विफ्ट से भी ज़्यादा है। ये मान के चलिए कि 4 लाख रुपए ऑन रोड आने वाली कार से लेके 7 लाख ऑन रोड आने वाली कार में सबसे बड़ा बूट स्पेस आपको सिलेरियो में ही मिलता है, जो अब लेटेस्ट सिलेरियो का मॉडल आ रहा है हिंदुस्तान में। 313 लीटर का बूट स्पेस, और ये छोटा नहीं है गाइस। मतलब वो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को वीडियोस में ये कैसा दिख रहा होगा या फिर आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक चीज़ें आपको सही दिख रही होंगी या नहीं, पर ये छोटा नहीं है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस कार को लेने का कारण मुझे एक फैमिली हैचबैक कार चाहिए थी। ऐसी बात नहीं है कि मैं बड़ी कार अफोर्ड नहीं कर सकता था या मेरे पास पार्किंग स्पेस कम था उसके लिए, नहीं, बात ऐसी नहीं थी। बस मुझे एक हैचबैक कार चाहिए थी क्योंकि ये मेरी फर्स्ट कार है। बेसिकली देखा जाए तो फर्स्ट कार है, हैचबैक कार ही चाहिए थी। माइलेज मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चाहिए थी, तो यही कारण था इसको लेने का। कई सारी बातें होने को, तो जैसे जैसे मुझे याद आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा।
माइलेज इसका 26 जो है वो कंपनी क्लेम करती है, मगर मैं ये आपको कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि दिल्ली से लेके राइट नाउ मैं जहाँ पर हूँ जिम कॉर्बेट पार्क, यहाँ तक मैं इसे चला कर लाया हूँ, जो कि 8.5 घंटे का ड्राइव है। अगर आप आराम से जो भी आपका रूट है आप उसे एंजॉय करके आते हैं, 8.5 घंटे हमें लगे यहाँ पर पहुँचने में, क्योंकि हम आराम से आए। वैसे भी मैं कार को थोड़ा सा लाइट फुट चलाता हूँ। आप मान के चलिए कि 28 से 29 नॉर्मल एवरेज इस कार ने मुझे निकाल कर दी है। नॉर्मल, मैं किसी गाड़ी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ माई पर्सनल कार, ये मेरी पर्सनल कार है। किसी गाड़ी का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं मारुति का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। जो हकीकत बात है बस मैं आपको वही बता रहा हूँ। 28 से 29 का नॉर्मल एवरेज इसने मुझे दिया है। ठीक है, स्पेस की बात कर लेते हैं। ये कार वैगनार से ज़्यादा चौड़ी है। अब जो नई वैगनार जो आ रही है उसके मुकाबले ये कार ज़्यादा चौड़ी है, ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर नई वैगनार के मुकाबले। बाहर से देखने पर हो सकता है आप लोगों को ये रियलाइज़ ना हो, मगर जैसे ही आप इस कार के अंदर बैठेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, इसके अंदर ज़्यादा स्पेस है। इस बात में कोई शक नहीं है। कुछ मंकीज आ गए हैं हमारी वीडियोस को देख के, या पता नहीं क्या, मतलब हमें कुछ कंपनी वगैरह देने। यहाँ पे थोड़ा सा बंदरों का आतंक है और उसका कारण है आम के पेड़। बिल्कुल ऊपर आप दे सकते हैं, ये आम का पेड़ है, इसके चलते यहाँ पे आ गए हैं। इससे अगली वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ अभी राइट नाउ, वो इस जिम कॉर्बेट पार्क का जो ये रिजॉर्ट है कृष्णा वाइल्डरनेस, इसकी बनाने वाला हूँ। डिटेल्ड वीडियो होगी वो, और आपको शायद ठीक से समझ में आएगा कि मैं जिम कॉर्बेट पार्क वगैरह क्यों आया हूँ और इसी रिजॉर्ट को मैंने क्यों चुना। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, आपको मेरी वीडियोस की लिस्ट में वो वीडियो भी मिल जाएगी। बैक टू टॉपिक, स्पेस। वैगनार से ज़्यादा स्पेस है इस कार में। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे एक कंपनी हैचबैक कार चाहिए थी, और नॉर्मली लोगों से पूछने पर मुझे पता चला कि वो कार सिर्फ वैगनार ही हो सकती है। वैगनार, भाई मैंने वैगनार की टेस्ट ड्राइव ली और मैं उसके एसी से, मैं कहना चाहिए कि मैं थोड़ा सा खुश नहीं था। उसके अंदर मिलने वाले स्पेस से भी मैं थोड़ा सा खुश नहीं था। उसके मुकाबले ये ज़्यादा चौड़ी कार है, ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा स्पेशियस है, इसलिए भी इस कार को सेलेक्ट किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिलेरियो LXI मॉडल है, जो कि बेस मॉडल आप इसको मान सकते हैं। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद एक स्टैंडर्ड मॉडल भी आता था जिसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो ये LXI मॉडल है। इसमें सिवाय एयर कंडीशनिंग के, AC के अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं आता था। तो इसको मैंने मॉडिफाई करवाया है। मैंने इसको कहाँ से मॉडिफाई करवाया है उसका मुझे अगर याद रहा तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा। इस कार को निकल जाने देते हैं। ओके, तो जिस टेम्पो की वजह से हमको रुकना पड़ा था वो अब जा चुका है। तो मैंने इस कार को मॉडिफाई करवाया है और अपनी तरफ से मैं इसे प्रॉपर एक स्मॉल फैमिली कार कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। एक और फीचर जो इसके अंदर आता है, वो जो मुझे बहुत पसंद आया, मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो ये है कि इसके अंदर एक फीचर आता है। जैसे अगर आप मैं समझाऊंगा, मतलब अगर मैं बोलूँगा तो शायद हर किसी को समझ में ना आए, तो शायद समझाना बेहतर रहेगा। ऑटो स्टार्ट स्टॉप कहते हैं वैसे उसको, बट बात कुछ ऐसी होती है कि अगर आप किसी रेड लाइट पे या कहीं पर भी आपको कभी भी रुकना पड़ जाए और अगर आप गियर्स को अगर आप न्यूट्रल कर देते हैं तो वो फीचर आपको दिख जाता है। वो ऐसे अगर मैं कार को राइट नाउ अभी अगर मैं स्टार्ट करूं और आपको वो फीचर दिखाने की कोशिश करूं तो शायद आपको इस तरीके से वो न पता चले, मगर स्विफ्ट कार में और डिज़ायर कार में वो आता है। उन दोनों कार के बाद अगर किसी कार में वो फीचर आ रहा है तो वो इसमें है। फिर अब कार के अंदर चल के हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। मैं पहले एक बार ज़रा ये देख लेता हूँ कि लॉक है अनलॉक है।
ओके, कार अनलॉक हो गई है। कार के अंदर चलते हैं गाइस। ओके, बहुत बढ़िया। तो कार के अंदर हम आ गए हैं। अब ज़रा इसमें ये चाबी है, स्टार्ट करके देखते हैं। थोड़ा सा स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा। तो गाइस कार को हमने स्टार्ट कर लिया है। इस समय हम कार के अंदर हैं। बेसिकली वो फीचर ये है जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर हम इसे यहाँ से ऑन करें तो बेसिकली यहाँ पर ये दिखा रहा होगा आपको कि ये ऑफ है। इसको ऑन करने के लिए आपको इसे दोबारा आपको इसे दबाना होगा। अब ये ऑन है। अभी तक का जो मेरा ट्रिप है वो 435.5 किलोमीटर्स है यहाँ तक का ओवरऑल। अभी ये 22 की एवरेज दिखा रही है, मगर यकीन मानिए ये 22 की एवरेज इसलिए दिखा रही है क्योंकि अभी दिन में मुझे कहीं जाना पड़ा था, उसके चलते ये 22 की एवरेज दिखा रही थी। अदरवाइज ओवरऑल ये 1340 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है। मुश्किल से मार्च में मैंने इसे लिया था, बहुत बहुत कम चलती है, पर फिलहाल यही है। इसके अंदर ये स्टीरियो लगवाया है। ये स्टीरियो विद स्पीकर्स मुझे 12,000 का पड़ा। इस कैमरे की जो बैक क्वालिटी है वो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर ये यहां से मुझे दिख जाएगा तो देख लीजिए। बैक क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है और म्यूज़िक इसका काफ़ी अच्छा है। कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर अच्छी नहीं है, वो हैं इसकी ऐप्स। जैसे राइट नाउ अगर आप सामने देख पा रहे हैं तो ये मैप्स की ऐप है और मैंने इसे काफ़ी चलाने की कोशिश करी, मगर ये ऐप काम नहीं करती। हमें या तो ज़्यादा रैम चाहिए या फिर शायद एक बेटर एंड्रॉयड वर्जन चाहिए इसका, अदरवाइज ये काम नहीं करती। हाँ, इसमें यूट्यूब बहुत अच्छा चलता है, मगर मैं आमतौर पे मैं उसको चलाता नहीं हूँ। यूट्यूब अच्छा चलता है इसमें। ये मोबाइल होल्डर है, ये प्रॉपर कार है। ये आर्मरेस्ट है, ये मैंने लगवाया है। इसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ है। ये सीट कवर है, ये 5000 के सीट कवर हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कह सकता हूँ मैं। ये मैंने लगवाए हैं। ये बहुत से लोग एक्चुअली इसको पसंद नहीं करते, पर मैंने अपनी सुविधा के लिए लगवाया है। मुझे ऐसा लगा कि लगाना चाहिए था। ओवरऑल मैं अपनी कार पे तकरीबन नेट अगर मैं बोलूँ तो 45,000 का खर्चा मैं कर चुका हूँ। शायद ही इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ होगी जो ना हो इस समय, जो भी आप किसी बड़ी कार में सोच सकते हैं। कार के बाहर निकलते हैं। मंकीज फिर से आ गए। खैर, ये बैक कैमरा है, ये मैंने लगवाया था। वैसे इसके अंदर काफ़ी सामान पड़ा हुआ है, तो मैं इसलिए मैं थोड़ा इसके अंदर जाना नहीं चाह रहा, मगर यकीन मानिए इसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है। स्पेस के चलते मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकता हूँ कि अगर पीछे 3 औरतें बैठी हैं तो फैल के बैठ सकती हैं, देसी भाषा में बोलूँ तो। या फिर 2 आदमी और 2 आदमी और एक औरत
बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, फैल के तो नहीं बैठ पाएंगे, कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। और बच्चे तो पीछे 4 या 5 भी बैठ सकते हैं। वाकई में गाइस में बहुत अच्छी कार है। मैं इसको एक छोटी फैमिली के लिए या 5 लोगों की फैमिली के लिए भी मैं इसको बहुत अच्छा कह सकता हूँ इस कार को। अच्छा, आई थिंक सो फार सारी अच्छी बातें तो हो गई हैं, मगर कोई भी कार परफेक्ट नहीं होती, ये बात हम सभी जानते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, कारें भी नहीं होती। तो अब इस कार के कुछ कॉन्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये कार कुछ कॉन्स के साथ भी आती है। कॉन्स में जो मुझे कहना चाहिए कि सबसे बड़ा इस कार का कॉन है वो ये है कि आप आज के ज़माने में 2023 में अगर आप कोई कार खरीदने के लिए जाएंगे तो आप उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट, स्पेशली इन ड्राइविंग, आप उससे मांगेंगे। जिस पैसे की रेंज में ये कार आती है और जिस तरीके के फीचर ये कार लेकर आती है, वैसे तो कंप्लेंट करने वाली कोई बात नहीं है कायदे से, मगर फिर भी जो एक कॉन इस कार में मुझे लगा, हो सकता है वो आप लोगों के लिए कॉन ना हो, मगर इस कार में जो एक कॉन मुझे लगा वो ये है कि स्पीड अगर आपने इस कार की कम करी तो आपको उसका गियर भी कम करना पड़ेगा। कहने का मतलब कुछ ये हुआ, अगर मैं डिटेल थोड़ा मैं समझाने के तौर पे कहूँ, कि अगर आपको किसी कारण से रुकना पड़ गया, जैसे अगर आपके सामने एक स्पीड ब्रेकर आ गया या फिर आप ट्रैफिक में हैं और जब आप चल रहे थे तो आप 4th गियर में चल रहे थे, 4थे गियर में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको दोबारा वहीं से ये गाड़ी पिकअप लेना शुरू कर दे। नहीं, आपको फिर से पहले गियर से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको ऐसा लगेगा यार कभी तो ऐसा हो कि मैं दूसरे गियर में मैं गाड़ी को उठा सकूं या तीसरे गियर में मैं गाड़ी को उठा सकूं, मगर ऐसा नहीं हो सकता। आपको पहले गियर में ही गाड़ी को उठाना पड़ेगा, और थोड़ी सी भी चढ़ाई पर अगर आपको गाड़ी चढ़ानी है तो दूसरे गियर में भी आप इस कार को नहीं चढ़ा सकते। दूसरा गियर भी आपको नहीं लगाना पड़ेगा, आपको पहले गियर में ही कार को आपको लाना पड़ेगा। दूसरा गियर जो एक सफिशिएंट होता है कार को उठाने के लिए, चलाने के लिए, वो भी कम पड़ जाएगा। ये मुझे इसका सबसे बड़ा कौन लगा है इस कार का। अगर आपने स्पीड कम करी तो आपको गियर भी वापस 0 पे आपको लाना पड़ेगा। शायद ही ऐसी कोई सिचुएशन आप देखें जिसमें आपको गियर कम करना न पड़े, शायद ही। 99% तो खैर आपको करना ही पड़ेगा। उसके अलावा कॉन्स में मैं ये बात कह सकता हूँ कि भाई गलती निकालने वाले तो BMW में भी गलती निकालते हैं, मर्सिडीज़ में भी निकालते हैं, और गलती न निकालने वाले हो सकता है मारुति 800 में भी गलती या कमी ना निकालें। मुझे कार से जो चाहिए था, मेरे हिसाब से ये कार परफेक्ट थी। जो भी ये जिन भी कॉन्स के साथ ही आती थी, मैं उसके साथ इसे अपनाने को तैयार था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। अभी मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि और इसके कौन क्या हैं, क्योंकि जो मेरी नज़र में कौन है इस कार के, जो कॉन्स हैं, हो सकता है वो आपकी नज़र में कौन ना हो। अब आप वीडियो देखने वाले आप हो सकते हैं कि आपके पास मर्सिडीज हो, और अगर आप दोनों की तुलना करें, जो कि गलत है, तो हो सकता है कि आपको भर भर के इसके अंदर कौन से मिले। ओके, अगर हम इस कार के दूसरे कौन की बात करें तो वो है इस कार का स्टीयरिंग। आपने काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको ये बताया गया होगा कि सबसे ज़्यादा वर्स्ट स्टीयरिंग आपको इसी कार का मिलता है। हालांकि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, मगर एक जो चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई, मतलब उस चीज़ के लिए मैं कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकता कि वो प्रो है या कौन है। बहुत से लोगों के लिए वो प्रो होगा, जैसे मेरे लिए वो प्रो है, मगर आज ज़्यादातर लोग जिनसे भी मैंने बातें करी इसके स्टीयरिंग को लेकर, स्टीयरिंग फीडबैक को लेकर, उनके लिए वो कौन था, समझ में नहीं आया। क्यों? मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे बड़े भाई के पास जो है वो एलीट i20 है, ठीक है, एलीट i20।
i20 का स्टीयरिंग जो है या Hyundai की जो कार का स्टीयरिंग होता है वो हद से ज़्यादा लाइट होता है दोस्तों, हद से ज़्यादा लाइट। कोई फील उनके अंदर होता ही नहीं है। अब उससे अगर मैं कंपेयर करूं इसको, तो इस कार का जो स्टीयरिंग है वो शुरुआत से ही हार्ड है, बहुत हार्ड है। जैसे जैसे स्पीड आपकी तेज़ होती चली जाती है वैसे वैसे स्टीयरिंग हार्ड होता चला जाता है। एक वक्त तो ऐसा आ जाता है जब बिल्कुल आप शायद इसको मूव भी ना कर सकें, जब आपकी कार शायद 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हो, तो आप इसके स्टीयरिंग को मूव भी ना कर सकें, मगर कर पाएंगे, जाहिर सी बात है। इस कार का जो स्टीयरिंग है वो इतना लाइट नहीं है। आप जब कोई कार लेते हैं तो शायद आप ये सोचते हैं कि भाई मैं अपने हाथों को क्यों मैं मशक्क़त कर रहा हूँ, मैं कार चला रहा हूँ न कि मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ, तो स्टीयरिंग जो है वो हद से ज़्यादा लाइट होना चाहिए, मुझे ज़्यादा मेहनत मशक्क़त मुझे न करनी पड़े कार चलाने में। मगर इसके साथ थोड़ा सा सीन ये है कि भाई इसका जो स्टीयरिंग है वो शुरुआत से ही हार्ड है। अब ये मुझी को ये हार्ड मिला है या मिलता ही हार्ड है भाई, ये मैं नहीं कह सकता, पर ऐसा ही है। बहुत से लोगों के लिए प्रो होगा, जैसे मेरे लिए ये एक तरीके से प्रो है। मेरे लिए ये फ़ायदे की बात है कि स्टीयरिंग जो है वो फील लेस नहीं है, स्टीयरिंग में फील है, ज़ीरो नहीं है स्टीयरिंग। मगर आप लोगों को शायद ऐसा लगे भाई मैं अपने हाथों को क्यों तोड़ रहा हूँ, तो हो सकता है आप लोगों को ये कौन लगे। इसके अलावा भाई इन 2 पॉइंट्स के अलावा मुझे वाकई में ही कार में, मैं सच्ची कह रहा हूँ, जितने भी पैसे मैंने इस कार पे लगाए हैं ये एक पैसा वसूल कार है और आप बिल्कुल इसको कंसीडर कर सकते हैं लेना। प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है और ना ही ये कार आपको कोई प्रॉब्लम देगी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैं जिम कॉर्बेट में हूँ। अब भाई जिम कॉर्बेट में उड़ कर तो आया नहीं होगा, जाहिर सी बात है कि मैंने कार को चलाया है, और कार को चलाने के दौरान मैं पूरा जो रास्ता है वो मैंने POV ड्राइव में वो मैंने रिकॉर्ड किया है। तो अगली वीडियो जो आप देखेंगे वो होगी दिल्ली से लेके मथुरा की, जहाँ पर मैंने अपनी फैमिली को पिक किया और वहाँ से फिर मैं जिम कॉर्बेट आया हूँ। और जिम कॉर्बेट के जिस रिजॉर्ट में मैं फ़िलहाल रुका हुआ हूँ उसकी भी डिटेल्ड वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पे मिल जाएगी मेरे, आप उसे भी देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। कभी अगर आपका आना हो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसी रिजॉर्ट में आप आएँ जिसमें मैं आया हुआ हूँ। भाई मुझे तो कोई कमी इसमें लगी नहीं, इसलिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बना रहा हूँ। तो ज़्यादातर जो रास्ते हैं वो आपको मिल जाएंगे। जिम कॉर्बेट में हम घूमे भी हैं। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेरा जिम कॉर्बेट में आखिरी दिन है। कारण चीज़ों को बनाने का कुछ ये है कि पहले मैं चीज़ को खुद एक्सपीरियंस कर लेना चाहता था और उसके बाद मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर चीज़ों को बताना चाहता था कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। ऐसा नहीं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह कि मैं चले जा रहा हूँ और रास्ते में मैं चीज़ों को एनालाइज कर रहा हूँ और मैं उनको रिव्यू कर रहा हूँ। नहीं, पहले मैंने रिव्यू किया फिर आपको बताया कि मुझे कैसा लगा। मेरा कुछ क्या आप कह सकते हैं काम करने का तरीका कुछ ऐसा ही है। तो अगली वीडियो आपको इसी पे मिल जाएगी जिस रिजॉर्ट में मैं फ़िलहाल हूँ, यानी कि ये वाला रिजॉर्ट आप देख सकते हैं, परख सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे अकेले हैं, लोग जा चुके हैं। कल यहाँ से हम भी चले जाएंगे रानीखेत, और उसकी भी मैं एक POV ड्राइव में मैं वीडियो बनाऊँगा, आप उसे भी देख सकते हैं। रास्ते के नज़ारों का आप मज़ा लीजिए। वैसे तो रानीखेत एक छोटा सा हिल स्टेशन है ऊपर, ज़्यादा उसमें कुछ देखने के लिए है नहीं, पर वहाँ पे भी एक रिजॉर्ट में हमारी बुकिंग है। वहाँ का भी मैं एक डिटेल्ड रिव्यू बनाऊंगा, आप उसे भी देख सकते हैं चाहें तो। पॉजिटिव नेगेटिव्स मैं बताऊंगा। तो चलिए अगली वीडियो पे चलते हैं। शुक्रिया, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो।